एक विशाल पिरामिड के ऊपर हजारों लोगों की भीड़ के सामने मौत का खेल चल रहा था। यह स्टोन सिटी थी, माया सभ्यता का केंद्र, जहां देवताओं को खुश करने के लिए जिंदा इंसानों की बलि दी जा रही थी। इसी भीड़ में पूरे शरीर पर नीला रन पोते कई कैदियों के साथ जगवार पौ भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ये वही जगवार पौ था जो कुछ दिन पहले तक अपने घने जंगल का राजा, एक बेहतरीन शिकारी और एक खुशहाल परिवार का मुखिया था। लेकिन आज वो लुटेरों का बंदी बनकर बलि की वेदी पर चढ़ने के लिए यहाँ लाया गया था। उसकी आंखों के सामने ही एक एक करके उसके साथियों का दिल निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। उनकी लाशों और कटे हुए सिरों को पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे फेंका जा रहा था। और अब अगली बारी जगवार पौ की थी। उसने मन ही मन अपनी गर्भवती पत्नी सेवन और अपने छोटे बेटे को याद किया, जिन्हें वो लुटेरों से बचाने के लिए एक सूखे कुएं में छुपा कर आया था। उसने उनसे वादा किया था कि वो वापस लौटेगा, पर अब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे बलि की वेदी पर लिटा दिया गया। पुजारी ने अपना तेज धार चाकू उठाया। वो जैसे ही जगवार पौ का पेट फाड़ कर उसका दिल निकालने वाला था कि तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आसमान में सूर्य ग्रहण लग गया। दिन दहाड़े बलि रोक दी गई। जगवार पौ और बचे हुए कैदियों की जान बच गई, लेकिन उनकी आजादी अभी दूर थी। लुटेरों का सरदार जीरो वुल्फ उन्हें आजाद करने की बजाय शहर के बाहरी इलाके में बने एक खुले मैदान में ले गया। उस मैदान के आखिरी छोर पर मक्के का एक लंबा चौड़ा खेत था। जीरो वुल्फ ने कैदियों से कहा, जो भी दौड़कर उस मक्के के खेत तक पहुंच जाएगा वो समझो आजाद हो गया। उसने एक एक करके कैदियों को छोड़ना शुरू किया, और जैसे ही कैदी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते, पीछे से जीरो वुल्फ और उसके साथी उन पर तीरों और भालों की बारिश शुरू कर देते। सभी कैदी खेत तक पहुंचने से पहले ही मारे जा रहे थे। अब बारी थी जगवार पौ की। लुटेरों ने जब उसे रिहा किया तो वो बड़ी ही चतुराई से सीधी दिशा में भागने की बजाय तीर और भालों से बचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने लगा। वो उस कला को जानता था जो उसके पिता फ्लिंट स्काई ने उसे सिखाई थी। पीछे से उस पर तीर और भालों की बारिश शुरू हो गई। वो सबसे बचता हुआ हवा की तरह भागता चला जा रहा था। वो खेत के बहुत करीब पहुंच गया था कि तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और उसकी पसली के आर पार हो गया। वो दर्द से कराहता हुआ खेत के आखिरी छोर पर गिर पड़ा। वहां जीरो वुल्फ का बेटा कट रॉक पहले से ही खड़ा था ताकि घायल कैदियों को मार सके। वो जगवार पौ को लाचार और घायल समझकर उसके पास आया। वो अपना हथियार उठाकर उसका गला काटने ही वाला था कि तभी जगवार पौ, जो मरने का नाटक कर रहा था, उसने बिजली की फुर्ती से पलटवार किया। उसने जमीन पर पड़े एक नुकीले पत्थर से कट रॉक का गला रेत दिया। कट रॉक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में मर गया। अपने बेटे को अपनी ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देख जीरो वुल्फ अवाक रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। वो दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन तब तक उसका बेटा दम तोड़ चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर घायल जगवार पौ मक्के के खेतों में घुस गया और वहां से भाग निकला। अपने बेटे का ऐसे कत्ल होते देख जीरो वुल्फ की आंखों में आंसू की जगह प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वो जगवार पौ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो घायल जगवार पौ मक्के के खेतों से होता हुआ एक ऐसी जगह आ गिरा जो किसी नरक से कम नहीं थी। वो लाशों का एक विशाल ढेर था, जहां बलि दिए गए हजारों सिर कटे शव सड़ रहे थे। ये देखकर जगवार पौ का कलेजा सहम गया, पर वो कमजोर नहीं पड़ा। उसे अपने पिता फ्लिंट स्काई के वो शब्द याद आए जो उन्होंने जंगल में एक अनजान कबीले से मिलने के बाद कहे थे। डर एक बीमारी की तरह होता है, ये एक इंसान से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। मेरे बेटे, इस डर नामक बीमारी को कभी अपने पास मत आने देना। इन शब्दों ने उसमें हिम्मत भरी। उसने उन लाशों को पार किया और एक घने जंगल के किनारे जा पहुंचा। और जब तक जीरो वुल्फ और उसके साथी मक्के की फसल पार करके दूसरी तरफ पहुंचे, वो घने जंगल में छिप चुका था। जीरो वुल्फ और उसके साथी बिना देरी किए जंगल में घुसे और जगवार पौ का पीछा करने लगे। घायल जगवार पौ अपनी जान हथेली पर लिए आगे आगे और जीरो वुल्फ और उसके क्रूर साथी किसी पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे। काफी दूर भागने के बाद घाव और थकान के कारण अब जगवार पौ के लिए एक भी कदम दौड़ पाना नामुमकिन हो गया था। वो बड़ी चालाकी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। जीरो वुल्फ और उसके साथी उसका पीछा करते हुए आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक घायल इंसान इतनी जल्दी इतनी दूर तक नहीं भाग सकता। तभी एक लुटेरे की नजर मिडल आई की पीठ पर पड़ी, जहां ऊपर से खून की एक ताजा बूंद टपकी थी। वो तुरंत समझ गए कि जगवार पौ पीछे किसी पेड़ पर ही छिपा बैठा है। वो सब उसे खोजने के लिए वापस पलटे। इधर जगवार पौ जिस पेड़ पर छिपा था,
वहां एक खूंखार ब्लैक पैंथर का बसेरा था। जब जगुआर पॉ पेड़ पर छिपा तब तेंदुआ शिकार पर गया हुआ था, लेकिन जब वो लौटा और अपने बसेरे के पास किसी अनजान इंसान को देखा तो वो भड़क गया। पर इससे पहले कि तेंदुआ जगुआर पॉ पर हमला करता, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अब मंजर अजीब था। आगे आगे जगुआर पॉ और उसके पीछे वो खूंखार काला तेंदुआ। भागते भागते जगुआर पॉ ने देखा कि सामने जीरो वुल्फ और उसके साथी उसे खोजते हुए वापस आ रहे हैं। उनको लगा कि शिकार खुद उनके पास आ गया है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे साक्षात मौत आ रही थी। जैसे ही तेंदुए ने जगुआर पॉ पर छलांग लगाई, जगुआर पॉ बड़ी फुर्ती से जमीन पर लेट गया। इससे तेंदुआ चूक गया और सीधा जीरो वुल्फ के एक साथी पर जा झपटा। वो मंजर एकदम भयानक था। तेंदुआ जीरो वुल्फ के साथी के चेहरे को अपने नुकीले जबड़े से नोचने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी साथी तेंदुए पर भालों से वार करने लगे। थोड़ी ही देर में तेंदुए ने उस आदमी को नोच नोच कर मार डाला और जीरो वुल्फ के साथियों ने भालों से तेंदुए को मार डाला। इसी अफरा तफरी में जगुआर पॉ को समय मिल गया और वो वहां से बच निकला। इस घटना ने सबका दिल दहला दिया था। जीरो वुल्फ के एक साथी ने डरते हुए कहा, यह बुरा संकेत है। लेकिन जीरो वुल्फ अब गुस्से में पागल हो चुका था। उसके दिमाग पर अपने बेटे की मौत का खून सवार था। उसे किसी भी कीमत पर जगुआर पॉ को जान से मारना था। वो सबको लेकर फिर से जगुआर पॉ के पीछे निकल पड़ा। दिन से शाम हुई और फिर रात हो गई। घायल और थके हुए जगुआर पॉ को एक एक कदम भागना कोसों भागने के बराबर लग रहा था, पर वो भागता रहा। उसके पीछे जीरो वुल्फ और उसके साथी शिकारी कुत्तों की तरह मशालें जलाए उसे रात भर खोजते रहे। उधर जगुआर पॉ की पत्नी सेवन कुएं में असहाय उसका इंतजार कर रही थी। उसका बच्चा भूखा प्यासा उन्हीं पत्थरों पर सो गया था। जगुआर पॉ जीरो वुल्फ और उसके साथियों से बचता हुआ रात भर भागता रहा। सुबह हो गई और अभी भी जीरो वुल्फ और उसके साथी जगुआर पॉ के शरीर से छूटते नीले रंग के निशानों के सहारे उसका पीछा करते रहे। तभी अचानक जीरो वुल्फ के एक साथी को एक भयानक जहरीले सांप ने डस लिया। उसके शरीर में सांप का जहर फैलने लगा और वो देखते ही देखते वहीं तड़प तड़प कर मर गया। अब कईयों को लगने लगा था कि जगुआर पॉ के पीछे जाना ठीक नहीं, ये जंगल उन्हें सजा दे रहा है। पर जगुआर पॉ की जान का प्यासा जीरो वुल्फ अभी भी वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। उधर जगुआर पॉ अपनी जान हथेली पर लिए भागता रहा। वो भागते भागते जंगल से बाहर एक विशाल झरने के किनारे आ गया, पर तभी उसके कदम खिठक गए। एक तरफ उसके सामने सैकड़ों फीट गहरी उफनती हुई नदी और खाई थी, तो दूसरी तरफ जीरो वुल्फ और उसके साथी मौत की तरह उसके पीछे पड़े थे। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने बिना एक पल गवाए उस उफनती नदी में छलांग लगा दी। उसमें कूदना सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। उसका सर नदी के पत्थरों से टकरा सकता था या नदी की तेज लहरें उसे डुबोकर मार सकती थीं। पर जगुआर पॉ किस्मत का धनी निकला। वो मौत के मुंह से निकलकर सही सलामत नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने ऊपर झरने के किनारे खड़े अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। मैं जगुआर पॉ हूं। ये जंगल मेरे पिता का था और अब ये मेरा है। मेरे बाद ये मेरे बेटे का होगा। मैं यही हूं। दम है तो आओ और मेरा सामना करो। ऊपर खड़े जीरो वुल्फ के साथी डर से कांप उठे। इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत उनमें नहीं थी। पर जीरो वुल्फ अभी भी जगुआर पॉ के खून का प्यासा था। जब उसके एक साथी ने डरते हुए वापस लौटने की बात कही तो उसने गुस्से में अपना खंजर उसके सीने में उतार दिया। वो वहीं ढेर हो गया। फिर जीरो वुल्फ मिडल आई और बाकी बचे हुए साथियों के साथ जगुआर पॉ को मारने के लिए उस खतरनाक उफनती नदी में कूद गया। यह देखकर जगुआर पॉ अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग भी कूद जाएंगे। जीरो वुल्फ के एक साथी की मौत नदी में कूदने से हो गई, पर वो अपने बचे हुए साथियों के साथ नदी से निकलकर जगुआर पॉ के पीछे दौड़ा। जगुआर पॉ तुरंत जंगल के अंदर भागा। जंगल में भागते हुए अचानक वो एक दलदल में जा गिरा। वो जितना निकलने की कोशिश करता, दलदल में उतना ही धंसता जा रहा था। लेकिन हार न मानते हुए उसने अपनी पूरी सूझबूझ और ताकत से एक लठ का सहारा लेकर उस दलदल से खुद को बाहर निकाला। अभी वो ठीक से संभल ही पाया था कि जीरो वुल्फ और उसके साथी बिल्कुल करीब आ पहुंचे। तभी जगुआर पॉ की नजर एक पेड़ पर लटकते हुए एक बड़े जहरीले मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने बिना करने लगी। वो कुछ कदम ऊपर चढ़ने में कामयाब भी रही कि तभी ऊपर चट्टान पर फंसा हुआ पत्थर निकल गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। वो गर्भवती थी। गिरने से लगी चोट के कारण उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उधर जगुआर पॉ अब अपने जंगल में था। ये उसका इलाका था। अब भागने का वक्त खत्म हो चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनेगा। उसने जंगल में पाए जाने वाले एक बेहद जहरीले मेंढक को देखा। उसने बड़ी सावधानी से कुछ नुकीले कांटों को उस मेंढक की खाल पर रगड़कर उन्हें एक जानलेवा हथियार में बदल दिया। फिर वो पत्तियों के बीच छिपकर बैठ गया। उसने एक खोखले तने का इस्तेमाल ब्लोगन की तरह किया। जैसे ही एक लुटेरा उसके करीब आया, उसने वो जहरीला कांटा फूंक कर सीधे उसकी गर्दन पर मार दिया। जहर का असर इतना तेज था कि वो लुटेरा तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में ठंडा पड़ गया। जगुआर पॉ ने तुरंत उसकी कुल्हाड़ी उठानी चाहिए
कि तभी वहां मिडल आई आ गया। अपने मरे हुए साथी को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो जगुआर पॉ पर वार करने के लिए दौड़ा, पर उससे पहले जगुआर पॉ ने बड़ी चतुराई से जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी अपने पैर से उछालकर मिडल आई के सर पर मार दी। मिडल आई वहीं गिरकर तड़पने लगा। जगुआर पॉ ने कुल्हाड़ी का एक और जोरदार वार मिडल आई के चेहरे पर किया। वो लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। जगुआर पॉ को अपनी पत्नी और बेटे की चिंता हुई, क्योंकि अगर कुएं में पानी भर गया तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो तुरंत कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। उधर बारिश का पानी सचमुच कुएं में भरने लगा, जिसे देखकर सेवन और उसका बेटा डर से सहम गए। जंगल में जब जीरो वुल्फ ने मिडल आई और अपने एक और साथी को मरा हुआ पाया तो वो आग बबूला हो उठा। वो गुस्से में चीखता हुआ जगुआर पॉ के पीछे दौड़ा। जगुआर पॉ भागते हुए आखिरकार उस कुएं तक पहुंचा, जहां उसकी पत्नी और बच्चा कुएं में भरते पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जगुआर पॉ तुरंत उनकी मदद करने के लिए आसपास रस्सी या कुछ और ढूंढने लगा कि तभी वहां जीरो वुल्फ आ गया। उसने जगुआर पॉ पर हमला कर दिया। जगुआर पॉ बुरी तरह से घायल और कमजोर हो चुका था। वो चाहकर भी जीरो वुल्फ से नहीं लड़ सकता था, पर यह उसका जंगल था और उसके चप्पे चप्पे को वो जानता था। ये वही जगह थी जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक विशाल सूअर का शिकार किया था। वो तुरंत जीरो वुल्फ से बचने के लिए जंगल में भागने लगा। जीरो वुल्फ उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर जीरो वुल्फ ने मौका पाते ही जगुआर पॉ पर तीर चलाया, जो उसके सीने के आर पार उतर गया। जगुआर पॉ घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीरो वुल्फ गुस्से में जीत की खुशी में घायल जगुआर पॉ की तरफ दौड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जगुआर पॉ के जाल में फंस चुका था। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, उसके पैर से लगकर शिकार के लिए बनाए गए हथियार का फंदा खुल गया और कई नुकीले भाले सीधे उसके पेट और सीने के आर पार हो गए। वो जगुआर पॉ की आंखों के सामने किसी जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर गया। इधर कुएं में पानी जगुआर पॉ की पत्नी सेवन की गर्दन तक आ पहुंचा था और इसी मौत के साए के बीच उसे शुरू हो गई। उसने बेमिसाल हिम्मत दिखाई और पानी से भरे उस कुएं में ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उसने तुरंत अपने नवजात शिशु को पानी के ऊपर उठा लिया ताकि वो सांस ले सके। जीरो वुल्फ मरइयों में वापस चल पड़ा, एक नई शुरुआत करने के लिए। जगुआर पॉ ने जीरो वुल्फ और उसके खूंखार दरिंदों को तो धूल चटा दी और अपने परिवार को उस मौत के कुएं से बचा भी लिया, लेकिन समंदर के तट पर आई उन अनजान और विशाल नावों ने एक नए और भयानक तूफान का इशारा दे दिया था। क्या जगुआर पॉ अपने परिवार को इन